नसीरपुर गांव में हूं, जहां निक्की यादव के 10 तारीख को जहरीला पदार्थ देख करके मार दिया गया है और पीड़िता के परिवार ने मुख्यमंत्री से न्याय के लिए वहां पहुंचे थे, गुहार लगाए थे। आइए सुनते हैं उनसे क्या बता रहे हैं। ऐसा है कि 10 तारीख की घटना और लगातार इसमें डिले होता जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। उसके लोग, बल्कि कुछ लांछन हम ही लोगों पर मढ़ रहे थे। इस वजह से हम तंग आकर प्रशासन की लापरवाही और हर चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाऊं, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो, हमारी बेटी को न्याय मिले। इसको सोचते हुए मैं 12 बजे रात को निकल गया और 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपना प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि नहीं, इस पर कार्रवाई होगी, आप लोग निश्चिंत रहें। उसके बाद वह पकड़ा गया। मैं मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बधाई दे रहा हूँ। कृपा फादर फिलिक्स राज जो प्रिंसिपल थे गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हाँ, फादर फिलिक्स राज प्रिंसिपल, जो कथित प्रिंसिपल था उस हार्टमैन इंटर कॉलेज में, वो एक चपरासी के पद पर नहीं था, लेकिन 4 साल से वह इस स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल के कार्य को देखता था और हमारी बच्ची को उत्पीड़न करता था। वह 4 साल से वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठते थे, जी हाँ, लेकिन यहाँ उनका कोई पोस्ट नहीं था, कोई पद नहीं था। एक चपरासी के पद पर भी नहीं था वो। और यहाँ का प्रिंसिपल कौन है, आपको पता है सर? यहाँ ये घटना घट जाने के बाद जी। डीवाईएस आए। डीवाईएस ने कहा कि बच्ची को पहले आप लोग प्राथमिक उपचार क्यों नहीं कराए, आप लोग हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, बशर्ते कि आप लोगों ने घर भेजा। उस डीवाईएस ने उदय कोई हैं, उनको प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठाया। सुनने में आया कि उस समय प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठने से पहले उदय कांप रहा था। सोचिए कि जिस फादर का इस तरह का आतंक है, मास्टर उसके आगे पीछे दुम हिलाते हों, उस स्कूल को ऊपर वाला ही जानता है, खुद वो विभाग जानता है, कॉलेज प्रशासन जानता है कि उदय कांप रहा था कुर्सी पर बैठने। डीवाईएस उसको 4 दिलवा के गए और कुर्सी पर बैठा के गए, उसका फोटो खींचे। इस सब बातें हमारे संज्ञान में आई। डीवाईएस हमारे घर भी आए थे। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जिसका आतंक है वो बाहर रहेगा तो हमारी जांच को प्रभावित करेगा। हमको न्याय नहीं मिलने की उम्मीद थी। इस चीज़ों को देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और हमको न्याय वहाँ से मिला, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब आगे देखिए क्या होता है। मैं पीड़िता के बड़ी बहन से बात करना चाहता हूँ। आइए देखिए ये क्या बता रहे हैं। ये भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गई हैं और क्या कह रही हैं। आपका परिचय? मेरा नाम श्रेया यादव है। मेरा गांव का नाम मतलब मायका नसीरपुर है और ससुराल सुल्तानीपुर है। कल आप मुख्यमंत्री के पास गई थी, मुख्यमंत्री जी के पास क्या आश्वासन मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुझे आश्वासन यही दिए कि आप रोइए मत, परेशान मत होइए, आपका जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। उनके आश्वासन से आप खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं। गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जी, कैसे आपको मालूम हुआ कि गिरफ्तारी हो चुकी है, कौन बताया? अब गिरफ्तारी घर के ही लोग बताएं कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कल अभी आप पत्रक देने गई मुख्यमंत्री जी को और आज गिरफ्तारी हो गई, तो इससे क्या लगता है आपको कि आपको न्याय अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे तो अब पूरा पूरा विश्वास हो गया है कि अब न्याय मेरी बहन को ज़रूर मिलेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने एक स्वरूप, एक भगवान का दर्शन किया है और एक होता है ना दिल में एक उम्मीद लेके जाना, वो ईश्वर से ही मुझे मतलब मुलाकात हुई है इस जन्म में, ये जान लीजिए। हमको मालूम है सबसे मेरा मतलब वो हो गया था, ख़त्म हो गया था। एक आशा होता है ना, यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के गाज़ीपुर के पुलिस प्रशासन, हर जगह के पुलिस प्रशासन को हमने डाक द्वारा पोस्ट किया, खुद जाके हम लोग मतलब वहाँ पे बार-बार हम लोग गए, वहाँ पे रिक्वेस्ट किए, विनती किए, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन एक यही आखिरी उम्मीद थी कि हम अपने मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो वो हमारा ज़रूर मदद करेंगे।
और उन्होंने किया हमारी मदद, और उन्हें उन्हें मतलब तहे दिल से शुक्रिया हम कहेंगे। अच्छा, फादर फिलिक्स राज के साथ में और कोई टीचर लोगों का हाथ है क्या? जी, बिल्कुल है। क्या नाम है? उनका राजेश कुशवाहा है, वो कहाँ के हैं? पहराजपुर के हैं, और एक हैं उदय कुमार हैं, वो एनसीसी के भी कुछ कार्यकर्ता हैं, और एक हैं अरविंद भारती। 3 लोगों का हाथ है, आपको पूरा यकीन है? जी, और इसमें कुछ इंटर की लड़कियों का भी हाथ है, और कुछ मतलब महिलाओं का भी हाथ है उसमें, टीचर जो हैं उसमें, उनका भी कुछ मतलब हाथ है। हाथ किसी का भी हो इसमें, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन हमको पूरा मालूम है कि हमारे बहन को न्याय मिलना चाहिए, और पुलिस प्रशासन मतलब पूरे अच्छे से कार्रवाई करे। ये नहीं कि बस फ़ॉर्मेलिटी पूरा करें। उसके अंत तक, तहे तक, अंदर जाके पता करें कि क्या बात है, क्या नहीं बात है, हमारी बच्ची ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सबके सामने वो भी लाएँ। आप माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के यहाँ गई थी, उसके बाद क्या थाने से कोई पुलिस-वुलिस यहाँ आया था आपके पास? नहीं, अच्छा, एसओ साहब कब आए थे? आज आए थे सुबह में। आज आए थे? जी, तो क्या बोले वो? वो हमसे मुलाकात नहीं हुई, हमारे पिताजी से बात हुई।